स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर। शपथ के बाद पीएम आवास में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद। 100 दिन के एजेंडे समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी संभव। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर जिसका था इंतजार, वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी आज संभव है। कयास लगाए जा रहे हैं। इस बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि इस मंत्री को कौन से विभाग का जिम्मा सौंपा जाएगा। 100 दिन के एजेंडे समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा जारी। आज मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा संभव। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। पीएम आवास में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत तमाम लोग इस बैठक में मौजूद। और आज ये भी संभावना जताई जा रही है कि आज मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। 100 दिन के एजेंडे समेत कई मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। ये वो चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास में बैठे हुए जिनको अब विभागों का बंटवारा होना बाकी। निजाम कंटालिया मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं दिल्ली से। मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक। निजाम, क्या चल रहा है बैठक में? क्या कुछ निकल कर आ रहा है बैठक से? अभी देखिए कि पहली बैठक अगर कहें तो एनडीए सरकार के तहत जो गठबंधन की सरकार है उसमें मोदी सरकार तीसरा पार्ट, और उसमें भी पहली कैबिनेट की बैठक। और कैबिनेट बैठक के साथ ही सबको इंतजार है कि आखिर जो 72 यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जो 71 मंत्रियों ने जो शपथ ली है उनके मंत्रालय का बंटवारा क्या होगा, क्योंकि इसके साथ ही जा रहा है कि इस बैठक में सभी का जो है मंत्रालय जो है उसका बंटवारा हो जाएगा और इसकी चीज़ें सामने भी आएगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 100 दिन का जो कह सकते हैं अगले 100 दिन की कार्य योजना पर इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की जाएगी। और उसमें भी अगर बात की चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, देखिए 20 मई को इस बारे में जो है पीएम मोदी ने इंटरव्यू भी दिया था, साक्षात्कार में बात कही थी कि वो लगातार पिछले फरवरी महीने में इस मामले को लेकर सबसे पहली बैठक हुई थी, जब सारे प्रशासनिक अधिकारी की बैठक हुई थी। और उसमें 100 दिन का प्लान, नई सरकार के 5 साल की योजना के साथ ही और आने वाली सरकार के 100 दिन का प्लान बनाने को लेकर पहली बैठक हुई थी। उसके बाद लगातार जो है जब चुनाव चल रहे थे तब सामने आई थी कि इतना कॉन्फिडेंट होकर के कैसे कि अगले 100 दिन की योजना बनाई जाए। तो ये एक मनोवैज्ञानिक कारण था, लेकिन ये भी कि इसके पीछे लगातार कवायद जारी थी। और आखिरकार आज जो है पहली मोदी के सरकार की जो कहते हैं एनडीए सरकार की कैबिनेट है उसकी बैठक है। और उस बैठक में अगले 100 दिनों की रोड मैप, जो कार्य योजना के रोड मैप है, उस पर जो है आज इस बैठक में चर्चा करने के साथ ही मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के कह सकते हैं कि विभागों का बंटवारा भी सामने आने की सबसे बड़ी संभावना। देखिए कि वर्तमान में अगर कहे जाए तो 72 पीएम मोदी के साथ मंत्री हैं। और अगर ये संख्या सबसे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2021 में भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, 2022 में भी जब विस्तार हुआ था तो करीब 78 मंत्री थे। यानी कि जो अभी जो लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उसके 15% यानी 81 सीटें हो सकती है। और इस हिसाब से भी 9 सीटें अभी बाकी है। इसके साथ ही देखिए कि अगर बात की जाए किसी भी सरकार के लिए, किसी भी पीएम के लिए और किसी भी दल के लिए, किसी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण जो 10 मंत्रालय हैं उसमें हम लगातार बात कर रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश और वित्त, ये 4 मंत्रालय जो हैं किसी भी सरकार के हाथ पांव होते हैं। और जिसके पास ये होते हैं वो खुद को एक तरह से पावर में होते हैं। तो ये जो 4 मंत्रालय हैं बीजेपी हर हाल में अपने पास रखना चाहेगी। लेकिन इसमें वित्त मंत्रालय का जो राज्य कह सकते हैं कि स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री का जो है टीडीपी और जेडीयू लगातार मांग करें, क्योंकि वो ईडी जिस मंत्रालय के अधीन है वो वित्त मंत्रालय होता है। और दोनों डिपार्टमेंट, दोनों ही कई जो दल हैं वो लगातार इसके पीछे चर्चाओं में चल रहे हैं कि वो इसमें राज्य मंत्री का पद या एक विभाग मांग सकते हैं। इसके साथ ही देखिए कि अगर पुराने जो वरिष्ठ नेताओं की बात करें, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इसके साथ ही अगर बात करें तो जो एस जयशंकर है वो अपने पदों पर बने रह सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें निर्मला सीतारमण को फिर से एक बार जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसमें शामिल हुए हैं 2 बड़े नेता, वो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही शिवराज सिंह जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अब जो कह सकते हैं कि उन्हें जो शामिल किया गया है कैबिनेट
कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में उन्हें अहम भूमिका दी जा सकती है। जैसे कि नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से पहले तक बीजेपी की सरकार की। चलिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 100 दिन के एजेंडे समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी है और ये वो चेहरे, तमाम चेहरे इस बैठक में मौजूद। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ जी राजस्थान पर। नड्डा, शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता, तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। शपथ ली जा चुकी है, लेकिन अब विभागों का बंटवारा होना बाकी है। और आज ये खबर कि आज इन विभागों का बंटवारा भी इन मंत्रियों का किया जा सकता है। आज शाम तक इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा।